ये जो मकान आपको दिख रहा है बैंक के द्वारा और कुछ फ्रॉडगिरी के द्वारा इस मकान का कीमत मात्र 60 लाख रुपया लगाया गया है। ये लहरियासराय के दारूभट्टी चौक पे है। आइए आपको हम पूरा मामला बताते हैं क्या है और किसका मकान है ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। अभी हम दरभंगा के दारूभट्टी चौक लहरियासराय के मतलब थोड़ा सा अंदर यहाँ पे एक संजीव महासेठ जी हैं, उनके घर पे हैं। संजीव महासेठ जी बहुत पीड़ित आदमी हैं और ये बैंक से पीड़ित है, अपने मित्रों से पीड़ित है। 17 लाख रुपया का ठगी इनके साथ कर लिया गया है और ये कैसे किया है, किसके द्वारा हुआ है, ये जानते हैं हम लोग संजीव महासेठ जी से। संजीव जी ज़रा बताएं कि कैसे आपके साथ ये 17 लाख रुपया का ठगी हुआ है, ये कहानी हमें सारांश में बताएं और ताकि पब्लिक समझ सके। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव कुमार महासेठ है। मैं वर्तमान में प्ले स्कूल का संचालन करता हूं। लॉकडाउन के पश्चात स्कूल की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए स्कूल के कार्य से संबंधित एक्सरसाइज बुक, नोटबुक एवं डायरी का उद्योग लगाने के लिए मैं स्थानीय लहरियासराय स्थानीय स्टेट बैंक के शाखा में अनन्या एंटरप्राइजेज के नाम से मैं अपना अकाउंट खुलवाया और ऋण के संबंध में पूछताछ की कि कैसे ऋण प्राप्त हो। इस ऋण की जानकारी मिलते ही माधव मिश्रा मुझे कैनरा बैंक मिर्ज़ापुर स्थित शाखा में लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने इजीली ऋण मिल जाएगा, जल्दी से ऋण मिल जाएगा, ये कह करके जो है वहाँ से ऋण के लिए आवेदन करवा दिया। वहाँ से मैं उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और वहाँ से ऋण के लिए जैसा जैसा उन्होंने निर्देशित किया वैसा मैं करता गया। उनके द्वारा मिलाया कि विभूतिनाथ झा के माध्यम से KVIC के पोर्टल पर मेरा ऋण कैनरा बैंक से 1 साल की लंबी अवधि में स्वीकृत हुआ। इसी बीच में कैनरा बैंक के कर्मचारी द्वारा मेरे साथ साइबर फ्रॉड भी कर लिया गया 18,680 रुपये का। 28 नवंबर को मेरा ऋण स्वीकृत होता है, लेकिन 21 दिसंबर को मुझे इसकी जानकारी मिलती है और ऋण की जो मार्जिन मनी होती है 2.5 लाख रुपया, वो माधव मिश्रा और मिथिला मशीनरी के बहकावे में आकर के उन्होंने मेरे अकाउंट पे 2.5 लाख रुपया भेजा। उन्होंने कहा कि चूँकि आपके मशीन का उत्पादन कार्य और माल का सोर्सिंग हम लोग ही संभालेंगे। मैं उनके बहकावे में था, मैं उनके बातों में आकर के मैं आ गया और उनके दिए हुए पैसों को मैं स्वीकार करके मैंने बैंक में पैसा जमा कराया। हालांकि उस पैसों को मैं 1 महीने के अंदर ही उनको वापस करवा भी दिया। ठीक है। इसी बीच क्या होता है, बैंक 10 मार्च 2024 को मिथिला मशीनरी के अकाउंट पर एक साथ 17,69,000 रुपया ट्रांसफ़र करती है और वो पैसा जब से गया है तब से मिथिला मशीनरी को आज तक मेरा न मशीनरी लगा है न ही उद्योग स्थापित हो सका है। और अफसोस की बात यह है कि ऋण आवेदित स्वीकार होने का जो समय है 28 नवंबर 2024 और मुझे मिलता है 21 दिसंबर को, और मैं फर्म के नाम पर अनन्या एंटरप्राइजेज के नाम पर कैनरा बैंक में भी ऋण के लिए आवेदन दिया था। फर्म के नाम पर ही ऋण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन फर्म के नाम को हटा करके कैनरा बैंक के द्वारा मेरे इंडिविजुअल नाम से ही अकाउंट खोल दिया गया। मेरे इंडिविजुअल नाम से संजीव कुमार महासेठ के नाम से अकाउंट खोल दिया गया, जबकि बैंक भली भांति परिचित थी क्या कि मुझे फर्म के लिए ऋण लेना है। उन्होंने मेरे इंडिविजुअल नाम से अकाउंट खोला और मार्जिन मनी का पैसा अरेंज करने में समय बीतता जा रहा था। इसी बीच डॉक्यूमेंटेशन का नाम पर 8 जनवरी 2025 को मेरे घर से संध्या शाम के 6 बजे वैल्यूएशन के नाम पर 2 व्यक्ति को भेजा बैंक के द्वारा और रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे पिस्टल के बल पर उन लोगों ने मेरे घर का मूल खतियान जो है मेरे दोनों घरों का उठा कर ले गए। मैं बेबस लाचार हो गया। मेरे पिताजी उस स्थिति को सहन नहीं कर पाए और उस सदमे में आ गए और कुछ दिनों में जाकर के वो गिर पड़े, उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई और मानसिक स्थिति डवाडोल हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी खुद ही काफ़ी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति थे और उन्होंने स्टेट बैंक में सेवा दी है, एज ए MMG 1 MMG 2 सेवा दी है, एज ए ब्रांच मैनेजर सेवा दी है, लेकिन उनकी स्थिति का भी ये स्थिति हो गया जब परिस्थिति झेल नहीं पाए और मजबूरी में आकर के हमें अपना घर मॉर्गेज दोनों देना पड़ा, क्योंकि मैं एक ही घर मॉर्गेज देने की बात बार बार कहता था। इस मामले में बार बार मैं शशांक मैनेजर और रीना मैम जो मुजफ्फरपुर शाखा में कार्यरत है उनको बार बार एप्लीकेशन देता रहा, बड़ी एप्लीकेशन का स्वीकार नहीं किया गया। जब मेरा मशीनरी नहीं लगा उसके बाबत भी मैं बार बार कहता रहा कि मेरा मशीनरी नहीं लगा है, मैं इतना ऊँचे ऋण की किस्त जो 80,000 रुपये बढ़ती है वो मैं कहाँ से भरूँ। ज्ञातव्य हो गया कि ऋण का सेंक्शन अमाउंट 28,50,000 रुपया है और बैंक ने केवल 26,30,000 रुपया ही डिसवर्स किया है और 26,30,000 रुपया प्लस सेंक्शन अमाउंट जो 28,50,000 रुपया है, जो टोटल 28,50,000 ही होता है सेंक्शन अमाउंट मार्जिन मनी मिला करके, उसका उन्होंने किस्त
80,000 रुपये का बना दिया हुआ है और वो किस्त भरने में मैं अक्षम हो गया। ऋण का जो ये कहते हैं कि ऋण की जो किस्त और हाँ ऋण की अवधि पे भी उन लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। और किस्त प्लस इंटरेस्ट जो होता है, तो इंटरेस्ट का पैसा मैं तो किसी तरह भरता रहा, 28-25,000, 24,000, 25,000, 30 तक भरता रहा। लेकिन किस्त की जो इतनी ऊंची राशि है, 80,000 की राशि, मैं भरने में असमर्थ हो गया और बैंक वालों ने धोखाधड़ी करके मेरे अकाउंट को NPA करा दिया गया। आप मेरे अकाउंट स्टेटमेंट को देखेंगे, लोन अकाउंट के स्टेटमेंट को देखेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि 84 मंथ का लोन टेन्योर है, टर्म अवधि 84 मंथ है और कैसे इतनी ऊंची किस्त बनी हुई है, जबकि 26,30,000 ही बैंक ने डिसवर्स किया हुआ है। तो इस तरह मैं बैंक के धोखाधड़ी का शिकार हो गया हूं और बैंक, माधव मिश्रा और निजानंद कुमार सब ने मिलकर, विभूतिलाल झा सब ने मिलकर के मेरे साथ धोखाधड़ी करते हुए मेरे पैसे को गबन कर लिया है। प्रशासन की मदद ली आपने? जी, इस संबंध में SSP सर मिस्टर जल रेड्डी सर के सहयोग से ही मेरा FIR दर्ज हो पाया 28 जुलाई को। लेकिन उनके निर्देश के बावजूद भी पुलिस जो है सो सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है और सही तथ्यों की छानबीन नहीं कर पाई है, क्योंकि मैं बार बार कहता रहा कि 1 साल की लंबी अवधि में ऋण हुई है हमारी और साइबर ठगी का भी शिकार हो गया हूँ। और बैंक वाले गलत तरीके से जगह जगह मेरे से एप्लीकेशन लिखवा करके, जगह जगह साइन करवा करके मेरे साथ उन्होंने बहुत सारे गलत पेपर को साइन करवा लिया हुआ है, जिसका कि मैं उस कुचक्र का शिकार हो चुका हूँ मैं। और मतलब और किसी प्रशासनिक और किसी मतलब मैंने DIG मैम को भी लेटर लिखा हुआ है, DM सर को लेटर लिखा हुआ है। मैं साफ कह रहा हूँ क्या कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरा उद्योग स्थापित नहीं हो सका है, मस्तरी नहीं बैठा है, FIR बड़ी मुश्किल से FIR हुई है, लेकिन कोई इस बात को सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बैंकिंग लोकपाल को भी लिखा, ऑम्बड्समैन RBI ऑम्बड्समैन को लिखा, कैनरा बैंक के पोर्टल पर डाला, लेकिन कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं मिल रही है। हाँ, एक मदद की उम्मीद स्थानीय जो लोक अदालत है और स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकार लोक अदालत जो आरती मैम के अंडर में आता है और तत्काल वो इनकी हेड है, और कंज्यूमर कोर्ट, वहाँ से मुझे थोड़ा राहत मिला है। अब बैंक का जो 13(2) का नोटिस है जो चिपका कर उन लोगों ने मेरे घर पर चिपका करके मानहानि किया है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल पहुंचाई है, उसमें मुझे राहत मिली है और उन्होंने स्टे लगाने का ऑर्डर दिया हुआ है। ये बैंक नीलामी से पहले जो पत्र होता है? हाँ जी, 13(2) बैंक का जो नीलामी नोटिस होता है उसके पहले का वो लेटर होता है, वो 13(2) नोटिस होता है, जो उन्होंने जानबूझकर के मेरे अकाउंट को NPA करा दिया गया। आप मेरे लोन अकाउंट का स्टडी करेंगे, चेक करवाएंगे तो उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी, काफ़ी विसंगतियाँ हैं। मेरे 84 मंथ का लोन टेन्योर है और 84 मंथ का लोन टेन्योर में 80,000 रुपये का किस्त कहीं से भी मुनासिब नहीं बैठता है। इसको आप लोग जांच का विषय है, आप लोग जांच करें आप लोग इसको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से मेरे लोन टेन्योर में गड़बड़ी किया जाना, दूसरे तरीके से निजानंद कुमार जो कि मिथिला मशीनरी के मालिक हैं, यानी कि गुड़िया कुमारी के पति हैं, उनके द्वारा मशीन का बिठाया जाना, इन सब में कहीं ना कहीं कोई तालमेल बैठता है। और माधव मिश्रा का मुझे स्टेट बैंक से ट्रांसफ़र करा करके कैनरा बैंक की ओर ले जाना और वहाँ पर जाके अकाउंट खुलवाना, खास करके फर्म के नाम को हटा करके, मेरा फर्म अनन्या एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने GST बना रखा है, उद्यम ले रखा है, लेकिन उसका नाम को हटा करके इंडिविजुअल मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोन करवाना, जिसके लिए भी मैंने बार बार एप्लीकेशन दिया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सब कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की ओर इशारा करता है। ये सब सारी जांच का विषय है, जो कि इस संबंध में पूर्ण जांच नहीं हुई है और मैं इस जांच से असंतुष्ट हूँ। आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आयो सर इसको सही से जाँच करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये केस फाइल कहाँ, किस थाने में किए थे आप? मेरा ये जो फाइल है नगर थाना दरभंगा में केस दर्ज है, केस नंबर 138-25 है, जिसकी जांच आयो विकास कुमार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ क्या कि उन पर, जैसा कोई कहते हैं क्या कि मेरे ऊपर काफ़ी दबाव है, जितना मुझे अधिकार मिला हुआ है मैं उतना ही जांच करूंगा। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है। इसके संबंध में मैंने बार बार जल रेड्डी सर को मैंने लिखित आवेदन भी दिया और जल रेड्डी सर ने कहा भी कि बैंक की भूमिका जांची जाए, पर मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कोई अच्छी तरीके से जाँच की गई है, क्योंकि मैं बार बार रीना मैम मुजफ्फरपुर को लेटर लिखता रहा, लेकिन इस लेटर की कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे दोनों घर को मॉर्गेज कर लिया गया। मैंने एक ही घर के लिए मॉर्गेज की हाँ भरी थी और पिस्टल के बल पर जब से मेरे दोनों घर का खतियान उठा लिया गया है, तब से हम लोग काफ़ी मानसिक संताप की स्थिति झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना की स्थिति झेल रहे हैं। और उस पर से बैंक के द्वारा 13(2) का नोटिस चिपकाया जाना मात्र 8 महीने 9 महीने के अंदर में, ये कहीं ना कहीं कुचक्र को दिखाता है, कहीं ना कहीं कोई साजिश को दिखाता है। कृपया संबंधित जांच की जाए। तो आप संजीव महासेठ जी का सुन रहे थे, किस तरह चक्रव्यूह का रचना करके माधव मिश्रा और कैनरा बैंक और जो भी है सब मिलके एक चक्रव्यूह का रचना रचता है और उनका पूरा ध्येय है कि इनका मकान नीलाम हो जाए, इनका मकान इनके हाथ से चले जाए। और एक ही संजीव महासेठ जी नहीं है
और भी कितने लोग हैं, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। एसएसपी सर के पास गए, अदालत में गए, लोक अदालत में गए, जहां लोक अदालत की तरफ से इनको थोड़ा बहुत राहत मिली है, स्टे लग गया है। अब देखना यह है कि कब तक इनको इंसाफ मिलता है और कब तक ये लड़ाई लड़ते हैं। आप देखते रहिए जनहित न्यूज़ दरभंगा, और हम आपको इनका सारा जो पेपर है, सारा पेपर आपको उसमें दिखाएंगे। वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर ये अपना सेटअप डालने वाले थे, जिसके लिए वो काम अधूरा रह गया है, जहाँ पर फैक्ट्री डालने वाले थे। अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे, आइए। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पे ये फैक्ट्री डालने वाले थे और जिस पर ये लोन लेने वाले थे। ये अधूरा आप देख रहे हैं, चदरा रखा हुआ है इसके ऊपर, ये भी अधूरा रह गया है। आइए अंदर आइए हमारे साथ, उधर चलिए, राजत नहीं। तो संजीव जी, ये वही जगह है जहाँ पे आप फैक्ट्री डालने वाले थे? हाँ जी, वही जगह है जहाँ पर मैं एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और डायरी का फैक्ट्री डालने वाला था मैं। लेकिन मतलब ये सारा काम अधूरा रह गया। यहाँ पर मशीन स्थापित नहीं हो सकी, जिस कारण से मेरा उद्योग स्थापित नहीं हो सका, और बैंक ने मेरे अकाउंट को येन केन पराकरेन जैसे तैसे करके उलटफेर करके धोखाधड़ी करके NPA करा करके मेरा इस यूनिट वाले घर को, और यहाँ के लिए आप लोन ले रहे थे। हाँ, लेकिन ये मशीन कहीं और कहीं मतलब बुक हो गया। हाँ, ये मशीन जगह बना के रखे थे। मैंने यहीं पर मेरा उद्योग लगने वाला था, उद्योग यहीं पर लगने वाला था, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, डायरी का। मशीन ही स्थापित होने वाली थी, लेकिन मशीन यहाँ नहीं आ सका और गबन कर लिया गया, मेरी राशि का गबन कर लिया गया, दुरुपयोग कर लिया गया। बहुत दुर्भाग्य है कि 17 लाख रुपया अभी तक 17,69,000 रुपया इनका इस फैक्ट्री के नाम से, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये फैक्ट्री यहीं खुलने वाली थी। यहाँ पे लोन सक्षम ना करके ये लोन कहीं और कर दिया गया है, जिसमें 17,69,000 रुपया इनका समझिए कि जिसका न लिए हैं फिर भी ये किस्त भर रहे हैं उसका। हाँ जी। और वो भी किस्त छोटा मोटा रकम नहीं, 80,000 रुपये महीना। अब एक आम आदमी 80,000 रुपये महीना कैसे दे, इसके चिंता में ये मतलब बहुत डूबे रहते हैं। इनका बाबूजी का तबीयत ख़राब हो गया है। बाबूजी बैंक में अच्छे एम्प्लॉय थे जो रिटायर किए थे, और इनका धीरे धीरे मानसिकता, ये भी बहुत टेंशन में रहते हैं। आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सारे से आप देख सकते हैं कि ये कितना टेंशन में रहते हैं। और इसके नतीजा ये है कि बैंक भी इनका नहीं सुनता है। प्रशासन में भी दिए हैं, लेकिन प्रशासन भी ढंग से इनका जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई आज तक नहीं किया है। प्रशासन को चाहिए माधव मिश्रा को पकड़ने का, प्रशासन को चाहिए बैंक पर नकेल कसने का, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। संजीव जी, और आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और सरकार को? अपने तरफ से एक बार गुहार लगाइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस अकाउंट पर पैसा गया है मशीनरी का, उस तत्काल उस अकाउंट से पैसा रिकवर करके लोन अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, और मेरे अकाउंट को जो बैंक के द्वारा NPA करा दिया गया है, ब्याज की ऊंची किस्त और इंस्टॉलमेंट की ऊंची किस्त लगा करके उसकी गहन जांच कराई जाए, ताकि मेरे ऊपर जो इस तरह का आरोप लगा है क्या कि मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, मैं कहाँ से भर पाऊँ, मेरा उद्योग स्थापित नहीं हो पाया, इतनी ऊंची किस्त है, मेरे अकाउंट को NPA करा दिया गया है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्यों मेरे अकाउंट को NPA कैसे हुआ, मेरा अकाउंट NPA, उसके पीछे क्या गड़बड़ियाँ विसंगतियाँ हैं, ब्रांच के द्वारा की गई है या ऊपर के अधिकारी द्वारा की गई है, और मेरे घर से जो मेरे घर का मूल खतिहान है वो उठा लिया गया 8 जनवरी 2025 को। इसके बारे में भी पूर्ण जांच होनी चाहिए। और ये पेपर बैंक में जमा है आपके? हाँ, ये पेपर बैंक वाले ने उठा तो लिया, लेकिन पेपर बैंक में जमा था। ये दोनों पेपर उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से प्रेशर दे करके, मेरे पापा को प्रेशर दे करके उन्होंने गिरवी रखवा लिया है, दो पेपर, जो कि बहुत हाई वैल्यू का मेरा मकान है। खुद मैंने जो बैंक को प्रपोजल दिया था उसमें 93 लाख रुपये का मेरा मूल घर का पेपर है, और यहाँ की जो वैल्यू है ये भी 50 लाख प्लस की वैल्यू है। तो ये दोनों का वैल्यू मिला के बैंक आपके मकान जो मॉर्गेज करना चाह रही थी वो 60 लाख रुपया में? हाँ, दोनों घर मिला के 60 लाख दिखा रही है, जबकि दोनों घर मिला करके 1.5 करोड़ की वैल्यू है मेरे दोनों घर की। बताइए कि जहाँ 1.5 करोड़ की 2 करोड़ 1.5 करोड़ की वैल्यू है, वहाँ बैंक 60 लाख रुपया ही लगा रही है, और कहीं ना कहीं इन लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम भी एक बार प्रशासन से कहेंगे कि एक बार गहन इसका जाँच हो, जिसमें बैंक भी हमें लगता है सम्मिलित है, और हम चाहेंगे कि एक बार संजीव जी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ मिले। ये देखिए
ये ऊपर करकट का सेट दिखाइए, करकट का सेट पड़ा हुआ है। मशीन यहाँ न रख के मशीन चला गया है दूसरी जगह और पैसा भी उसी आदमी के नाम से हो गया है। पूर्णतः भी लोन डिसबर्स नहीं हुआ है, इसमें 2.5 लाख रुपए भी और आना बाकी है। जबकि इनके कहने के कथनानुसार 2.5 लाख रुपया लोन जो भी सेट बनना है उसके लिए और आना बाकी है। जो बचा हुआ है 17 लाख कुछ रुपए जो था उसमें 2.5 लाख रुपया और जोड़ दीजिए, उतना सेट बनने के लिए 1,69,000 रुपये मशीन के लिए था। हाँ। और 12.5 लाख रुपया सेट बनाने के लिए था और बाकी पैसा वर्किंग कैपिटल था। तो 12.5 लाख भी तो आपको नहीं मिला? हम 12.5 लाख नहीं मिला, सेट बनाने वालों को 5-5 लाख रुपए ही 2 बार मिला है। मैं चूँकि मशीन नहीं लगा तो मेरा सेट जो है सब थोड़ा अधूरा रह करके मेरा रह गया है, लेकिन पूर्णतः सेट बनने में ज़्यादा समय अब नहीं लगता, क्योंकि मैं जब अवगत हो गया कि अब मेरा मशीन नहीं आएगा तो मैं सेट बनाने के काम को रोक दिया। इसलिए आप रोक दिए? हाँ, रोक दिया मैंने। चलिए, संजीव महासेठ जी हमारे साथ में थे और इनके साथ इंसाफ हो, प्रशासन इंसाफ करे, अदालत इंसाफ करे और बैंक भी इनके साथ इंसाफ करे। जो इनके साथ हो रहा है फिर किसी के साथ ना हो, कोई ठगी का शिकार ना बने। और ये चाहते हैं कि इनका जो मित्र था माधव मिश्रा और जो भी बैंक के आदमी इनके साथ गद्दारी किया है सबको सज़ा मिले और इनको इंसाफ मिले। आप देखते रहिए जनहित न्यूज़ दरभंगा, मनीष आनंद के साथ। धन्यवाद।